क्या आपको पता है कि शहर और गांव में सबसे बड़ा फर्क क्या है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यहाँ अंतर ऊंची ऊंची इमारतों का है। ये ऊंची ऊंची इमारतें शहर में कम से कम जगह में लोगों को रहने के लिए अपार्टमेंट मुहैया करवाती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई शहर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर इंसान दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी 1 अरब फ्लोर्स की बिल्डिंग खड़ी कर दे? क्या यह काम संभव हो पाएगा? और इतनी विशालकाय इमारत को बनाने के लिए किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दुनिया में 1 अरब मंजिला वाली इमारत को बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। हालांकि इस काम में मजदूरों और इंजीनियर्स को कितनी मेहनत करनी होगी और बिल्डिंग का डिजाइन कैसा रखना होगा, यह अहम चुनौती होगी। जरा सोचिए, एक सुबह आप आंख खोलते हैं और खिड़की या बालकनी से बाहर झांक कर देखते हैं तो आपको हवा में बादल तैरते हुए नजर आए। रात के समय अंधेरे आकाश में टिमटिमाते तारों की तेज रोशनी, अंतरिक्ष में तैरती विशालकाय चट्टानें और इधर उधर यात्रा करते उल्कापिंड व क्षुद्र ग्रह। यकीनन यह मनमोहक नजारा हर कोई देखना चाहता होगा। लेकिन 1 अरब मंजिला वाली ऊंची इमारत को बनाने और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाना उतना भी आसान नहीं होगा जितना आप और हम समझ रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले इमारत की नींव तैयार करनी होगी, जो इतनी मजबूत हो कि 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग का भार आसानी से झेल सके। नींव को मजबूत इसलिए भी बनाया जाता है ताकि भूकंप और तूफान आने की स्थिति में ऊंची इमारत आसानी से खड़ी रह सके और उसका संतुलन ना बिगड़े। अगर इंजीनियर्स 1 अरब ऊंची इमारत का निर्माण करते हैं तो उन्हें लगभग 10 लाख मंजिल के बराबर धरती के अंदर खुदाई करनी होगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि पृथ्वी के अंदर एक मजबूत नींव तैयार की जा सके, जिसे कई टन सीमेंट, लोहा, पत्थर और ईंटों के इस्तेमाल से बनाया जाएगा। एक बार मजबूत नींव को तैयार कर लेने के बाद 1 अरब फ्लोर्स की बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें लाखों मजदूरों और खरबों रुपए की जरूरत होगी। 1 अरब मंजिला इमारत को खड़ा करने से पहले इंजीनियर्स को बिल्डिंग का ऐसा डिजाइन तैयार करना होगा जो हवा के तेज झोंकों, तूफान, भारी बारिश और भूकंप के झटकों को झेल सके। ऐसे में सीधी इमारत को खड़ा करना और उस पर 1 अरब फ्लोर्स बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि सीधी इमारत हवा की मार और भूकंप के झटकों को आसानी से नहीं झेल पाती है। ऐसे में इंजीनियर्स को 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका आकार ट्रायंगल या फिर गोलाकार रखना होगा। इस तरह के डिजाइन वाली इमारत का संतुलन आसानी से बन जाता है और वह तेज हवा, पानी और भूकंप आदि को झेलने के लिए तैयार रहती है। वहीं 1 अरब फ्लोर्स वाली इमारत सिर्फ धरती पर मौजूद नहीं होगी, बल्कि उसके सबसे ऊपरी फ्लोर्स पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए अंतरिक्ष में मौजूद होंगे। इसलिए इस तरह की इमारत को बनाने के लिए सही डिजाइन और संतुलन की जरूरत है, ताकि उसके अंदर रहने वाले लोगों का जीवन खतरे में ना पड़े। 1 अरब मंजिला इमारत का निर्माण। इतना तो आप जान ही चुके हैं कि 1 अरब फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख मंजिल वाली मजबूत और गहराई वाली नींव को तैयार करना होगा। इसके साथ ही उसका डिजाइन गोलाकार या फिर ट्रायंगल वाला रखना होगा। इस तरह अगर इंजीनियर्स और मजदूर आपस में मिलकर 1 अरब फ्लोर्स वाली इमारत को बनाने का काम शुरू करते हैं तो वह सिर्फ आधी इमारत ही तैयार कर पाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंसान के लिए 1 अरब फ्लोर्स वाली इमारत तैयार करना कल्पना के लिहाज से आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर 1 अरब मंजिला इमारत को खड़ा कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस काम में सबसे पहली चुनौती है पृथ्वी की बनावट और उसका अंदरूनी हिस्सा, जिसकी वजह से पृथ्वी 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग का भार झेल ही नहीं पाएगी। इस तरह की बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन में 10 लाख फ्लोर्स जितनी मजबूत नींव का निर्माण करना होगा, और ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान पृथ्वी को ज्यादा गहराई तक खोद ही नहीं सकता। ऐसे में 10 लाख मंजिल की इमारत जितनी मजबूत नींव को तैयार कर पाना इंसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक लेवल के बाद पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में काम करना असंभव हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी में इंसान द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा 12 किलोमीटर गहरा है, जिसकी मशीनों द्वारा खुदाई करने में मजदूरों को 19 साल का समय लगा था। इस गड्ढे की गहराई 12,262 मीटर है, जिसके बाद मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। इस जगह पर तापमान इतना ज्यादा होता है कि वैज्ञानिकों ने इसे डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा नाम दिया है, जिसे कोला सुपर डीप बोर होल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके आगे पृथ्वी में खुदाई कर पाना असंभव है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती में 10 लाख मंजिला गहराई वाली इमारत को बना पाना इंसान के लिए नामुमकिन है, जिसकी वजह से एक मजबूत नींव को तैयार नहीं किया जा सकता।
ऐसे में जब 1 अरब फ्लोर्स की इमारत के लिए मजबूत नींव ही तैयार नहीं हो पाएगी तो उस इमारत को खड़े कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा इतनी बड़ी इमारत बनाने के लिए पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, लोहा और मैग्नेटिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। वहीं आधुनिक मशीनें भी इस काम को पूरा नहीं कर सकती हैं। ऐसे में 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने के लिए सूर्य की एनर्जी को बिजली में तब्दील करना होगा, जिसकी मदद से मशीनें चलेंगी और बिल्डिंग बनाने का काम पूरा किया जा सके। वहीं ईंट की जरूरत को पूरा करने के लिए धरती के विभिन्न कोनों से बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों को आयात करना होगा, जबकि सीमेंट और कंक्रीट की जरूरत को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा। इस तरह की ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए कई लाख टन लोहा, ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम, पानी, बिजली, विभिन्न आधुनिक मशीनों समेत सैकड़ों मजदूरों की जरूरत होगी। 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा, श्रम और समय भी खर्च होगा। लेकिन अगर वैज्ञानिक और इंजीनियर साथ मिलकर इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाते हैं तो भी इतनी ऊंची बिल्डिंग में जीवन यापन करना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ मजबूत नींव तैयार करना ही चुनौती नहीं है, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में जाने पर उसकी ऊंचाई को नियंत्रित कर पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में हवा नहीं है, इसलिए 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग के ऊपरी मंजिलों में हवा की बहुत ज्यादा कमी होगी, जिसकी वजह से मजदूरों को उन फ्लोर्स को तैयार करने और उनमें रहने वाले लोगों को हर वक्त ऑक्सीजन मास्क या सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस तरह की बिल्डिंग को बनाने के बाद वहां आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर तैयार करना होगा, ताकि मजदूरों समेत आम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत ना पड़े। आपको बता दें कि अगर 1 अरब मंजिल वाली इमारत के हर फ्लोर की लंबाई 5 मीटर रखी जाती है तो उस हिसाब से इस बिल्डिंग की कुल लंबाई 50 लाख किलोमीटर के आसपास होगी, जबकि पृथ्वी से अंतरिक्ष की कुल दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जिसके बाद आधिकारिक रूप से स्पेस की सीमा शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर इस 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी काफी हद तक कम हो जाएगी और इंसान आसानी से चंद्रमा की यात्रा कर सकेगा। 1 अरब मंजिला इमारत के सबसे टॉप फ्लोर पर रहने वाले व्यक्ति के लिए नीचे उतरना और फिर वहां से वापस अपने फ्लोर तक जाना किसी जंग को जीतने से कम नहीं होगा, क्योंकि वह एक समय में 2 अलग अलग माहौल में जीने की कोशिश कर रहा होगा। वह धरती पर आएगा तो उसे ग्रेविटी, हवा और नॉर्मल वातावरण का एहसास होगा, जबकि 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर रहने की स्थिति में उस व्यक्ति को आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर की आदत हो चुकी होगी। इसके अलावा दुनिया की इस सबसे ऊंची बिल्डिंग में ढेर सारी लिफ्ट लगानी होंगी, जिन्हें चलाने के लिए सूर्य की ऊर्जा से तैयार बिजली की जरूरत पड़ेगी। हालांकि लिफ्ट भी बिल्डिंग के सिर्फ आधे हिस्से तक ही काम करेगी, जबकि ऊपरी फ्लोर्स तक पहुंचने के लिए रॉकेट या फिर स्पेसक्राफ्ट की मदद लेनी होगी। इस तरह बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से 1 अरब फ्लोर तक रॉकेट की मदद से पहुंचने में लगभग 90 घंटे का लंबा समय लगेगा, जो अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति सीढ़ियों की मदद से ग्राउंड फ्लोर से 1 अरब मंजिल तक का सफर तय करना चाहता है तो उसे तकरीबन 30 अरब या उससे ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी होंगी। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 3 सीढ़ियां चढ़ता है तो उसे ग्राउंड फ्लोर से 1 अरब फ्लोर तक पहुंचने में कम से कम 310 साल का समय लगेगा। ऐसे में संभव है कि उस व्यक्ति की मौत सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही हो जाएगी, क्योंकि उसे ग्राउंड फ्लोर से 1 अरब फ्लोर के बीच अपने आसपास के माहौल में इतना ज्यादा परिवर्तन महसूस होगा कि उसका शरीर इन बदलावों को झेल ही नहीं पाएगा। क्या पृथ्वी में होगा परिवर्तन? साइंस या टेक्नोलॉजी की नजर से देखा जाए तो 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग को तैयार कर पाना इंसान के लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह यह कल्पना सच भी हो जाती है तो इसका बुरा असर भी इंसान को ही झेलना पड़ेगा। सबसे पहले तो 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग को तैयार करने की वजह से पृथ्वी पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी घूमने की गति प्रभावित हो जाएगी। ऐसे में ढेर सारे वजन की वजह से पृथ्वी पहले के मुकाबले ज्यादा धीरे घूमेगी, जिसकी वजह से साल की अवधि बढ़ जाएगी। इसके अलावा दिन और रात की स्थिति में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से एक दिन 24 घंटे का नहीं रहेगा और बढ़कर ज्यादा घंटों का हो जाएगा। 1 अरब मंजिल की बिल्डिंग के निर्माण की वजह से पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि वह उस ओर ज्यादा झुक जाएगी जिस तरफ बिल्डिंग को बनाया गया होगा। ऐसे में संभव है कि पृथ्वी का भारी वाला हिस्सा टूटकर अलग हो जाए, जिसकी वजह से गोलाकार धरती आधे हिस्से में बढ़ जाए। उस स्थिति में 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग में रह रही इंसानी आबादी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के पर्यावरण में भारी बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग के निर्माण की वजह से चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कम हो जाएगी, जिसका असर समुद्री लहरों और मौसम पर पड़ेगा। ऐसे में संभव है कि धरती पर बरसात बहुत कम हो या फिर बहुत ज्यादा होने लगे। इसके लिए समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा व्यापक और विकराल रूप ले लें।
उस स्थिति में इंसानी आबादी को बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। 1 अरब मंजिल वाली इमारत का भार धरती पर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पृथ्वी के अंदरूनी प्लेट्स की गति और दिशा बदलने लगेगी, जिसकी वजह से वह आपस में टकराएंगी और पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में भयानक भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। इसके अलावा पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में गर्मी बढ़ जाएगी और सभी तरह की गैसें आपस में मिक्स होने लगेंगी, जिसकी वजह से ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएंगे और पृथ्वी पर एक के बाद एक कई ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। उस स्थिति में 1 अरब फ्लोर्स वाली बिल्डिंग का ज्यादा देर तक खड़ी रह पाना असंभव है, क्योंकि उसकी नींव पहले से ही कमजोर होगी, जिसकी वजह से उसे ढहकर गिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा जिस जगह पर 1 अरब मंजिला इमारत को खड़ा किया जाएगा, उसके आसपास की जमीन पूरी तरह से खराब और कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके आसपास रहने वाले अन्य लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप और बारिश जैसी प्राकृतिक चीजें नहीं मिल पाएंगी। वहीं 1 अरब मंजिल वाली इमारत के लिए बिजली और पानी समेत मूलभूत चीजों की आपूर्ति कर पाना भी एक मुश्किल काम होगा, जिसकी वजह से सामान्य घरों में रहने वाले लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जबकि 1 अरब फ्लोर्स वाली इमारत के ऊपरी मंजिलों में रहने वाले लोगों को उल्कापिंड समेत बड़ी चट्टानों से टकराने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में अनगिनत चीजें तैरती रहती हैं जो मानव निर्मित किसी चीज के संपर्क में आने से भारी तबाही मचा सकती हैं। इसके अलावा ऊपरी फ्लोर्स पर रहने वाले लोगों को सूर्य की तेज रोशनी के साथ साथ रात के काले अंधेरे का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह अंतरिक्ष में होंगे और वहां पर टिमटिमाते तारों की रोशनी वैसी नहीं होती है जैसी हमें धरती से दिखाई देती है। ऐसे में उन्हें काले अंधेरे के साथ साथ अंतरिक्ष की अजीब सी दुर्गंध का भी सामना करना पड़ेगा, जो किसी जले हुए मटेरियल जैसी होती है। वैज्ञानिकों की माने तो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों ने वहां इस तरह जली हुई बदबू को महसूस किया है। इसलिए अगर 1 अरब मंजिल की इमारत तैयार होती है तो उसके ऊपरी फ्लोर्स पर रहने वाले लोगों को इस तरह की बदबू का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके लिए धरती पर वापस आना और अपनी मेडिकल कंडीशन को स्थिर रख पाना भी एक अहम चुनौती होगी। जाहिर सी बात है कि विज्ञान आज बहुत आगे पहुंच चुका है और उसके जरिए अंतरिक्ष में नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ चीजें प्रकृति के खिलाफ होती हैं, जिन्हें करने पर इंसान को बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने का आइडिया भी प्रकृति के खिलाफ किए जाने वाले चंद कामों में से एक है, जिसकी वजह से धरती का संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा, इसके साथ ही इंसान को भयानक तबाही से गुजरना पड़ेगा। इस तरह की बिल्डिंग को बनाए जाने के बाद पृथ्वी में कई बदलाव होंगे और इंसान उन बदलावों को झेल पाने के लायक नहीं होगा। इसलिए आखिर में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1 अरब फ्लोर्स की ऊंची बिल्डिंग को बना पाना इंसान के लिए असंभव है, और अगर इस तरह के काम को करने की कोशिश की जाती है तो उसका नतीजा बहुत ही बुरा साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।